जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारण क्रिया के बारे में। मारण क्रिया यदि आपके ऊपर हो जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उससे कैसे छुटकारा मिले। मारण क्रिया स्वयं से ही आप कैसे सही करें, क्योंकि अगर आपको भ्रम है कि आपके ऊपर मारण क्रिया है और नहीं है तो भी यहाँ आपको लक्षण बता रही हूँ, और रियल में आपके ऊपर मारण क्रिया हुई भी है तो उसका आप कैसे काट करेंगे। क्योंकि आप इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं, तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास जाने के बाद में आपसे हजारों रुपए ले लिए जाते हैं, उसके बाद में भी आपके ऊपर कोई लाभ नहीं होता है। तो स्वयं से अपने घर की मारण क्रिया, अपने ऊपर का तंत्र कैसे हम हटा सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। उससे पहले यदि आप पहली बार आज इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। और मुझसे अगर आपको पर्सनल ही कांटेक्ट करना है तो पीछे बैक में दिए हुए नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सअप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपके पास में व्हाट्सअप के जरिए ही आ जाएंगे कि आप किस प्रकार से हमसे वीडियो कॉल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। घर बैठे ही अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं और उपाय ले सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। जब भी आपके ऊपर मारण क्रिया होती है, मारण क्रिया होती क्या चीज़ है, सबसे पहले वो जान लीजिए। पहला पॉइंट, मारण क्रिया क्या होती है। मारण क्रिया वो होती है जिसके अंदर किसी व्यक्ति को मारने के लिए तंत्र किया जाता है। जिसके ऊपर अगर मारण क्रिया छोड़ दी गई उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित ही है, उसको कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है देवी देवता, वो शक्ति जिस शक्ति के द्वारा मारण क्रिया की गई है। और मारण क्रिया सबसे अधिक किन शक्तियों का साथ लेकर के की जाती है? माँ काली, माँ तारा, ये सारी चीजें जो माँ धूमावती, ये जो जितनी भी उग्र शक्तियां हैं, शमशान की शक्तियां, शमशान को जगा करके, शमशान की राख द्वारा, व्यक्ति के शरीर की मट्टी द्वारा, व्यक्ति के पाँव की मट्टी द्वारा, उसके शरीर के नाखून, बाल, अंग, वस्त्र, उसके शरीर की खुशबू, इन सारी चीज़ों को मिलाकर के मारण क्रिया की जाती है। और सबसे पहले ये जान लीजिए, मारण क्रिया कोई अनजान व्यक्ति आपके ऊपर नहीं कर सकता। अगर मारण क्रिया की गई है तो जो उसके अंदर कोई ना कोई आपका बिल्कुल ही नज़दीकी का, करीब का ही व्यक्ति इन्वॉल्व है, तभी तांत्रिक के पास ये चीज़ें कहाँ से पहुँचेंगी? आपके आसपास रहने वाला ही तो व्यक्ति पहुँचाएगा। आपके शरीर के नाखून, पैर का अंगूठे का नाखून, हाथ का नाखून, सर के बाल, आपके शरीर का कपड़ा पहना हुआ, आपके पैर की मिट्टी, ये सारी चीज़ें घर का ही व्यक्ति दे सकता है, बाहर का नहीं दे सकता। दूसरी बात, मारण क्रिया जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है वो व्यक्ति का शरीर दिन प्रतिदिन पीला पड़ने लगता है, उसकी आंखों में पीलापन आ जाता है, उसका शरीर टूटा हुआ रहने लगता है, गिरा पड़ा सा वो व्यक्ति रहता है, 24 घंटे उसके शरीर में आलस रहता है, बिस्तर पर पड़ा रहता है, खून की उल्टियाँ उसको होने लगती हैं, लूज मोशन होने लगेंगे, अपच की प्रॉब्लम उसको हो जाएगी, या वो व्यक्ति खाना खाएगा, बहुत खाएगा, लेकिन उसके शरीर में वो खाना नहीं लगेगा। रात को सोते समय उस व्यक्ति के शरीर में कीले सी चुभेंगी, झंझनाहट सी आएगी, करंट सा फील होगा, एक हल्का हल्का झंझनाहट करंट सी उसके शरीर में फील होने लगेगा। शरीर उसका दुखेगा, कभी एकदम के लिए यहाँ दुख रहा है, फिर बहुत तेज दुखा, फिर बंद, कभी यहाँ दुख रहा है तो बहुत तेज दुखा और बंद। एक एक मिनट के लिए उसके शरीर पे कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द होगा। ये पुतले से मारण क्रिया जब होती है तब ये चीजें होती हैं। शरीर में कीले सी चुभ रही है, यानी कि कील के द्वारा आपसे ऊपर मारण क्रिया की गई है। आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा। मारण क्रिया में सबसे बढ़कर होता है लीवर को डाउन किया जाता है। खून की उल्टियाँ हो रही हैं, घर में छींटे आ रही हैं, खून के छींटे लग रहे हैं, शरीर पर खून के छींटे दिख रहे हैं, चोट कहीं नहीं लगी लेकिन शरीर पर खून के छींटे दिख रहे हैं, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, चेकअप कराने जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ नहीं निकलता, नॉर्मल्स हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, शरीर में और कोई दिक्कत बन गई, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, तो समझ लीजिए मारण क्रिया हो चुकी है। अब मारण क्रिया से आपको निजात कैसे मिलेगा? वही शक्ति जिसके द्वारा मारण क्रिया की गई है वही शक्ति आपको बचाए। उग्र शक्ति के द्वारा ही मारण क्रिया की जाती है। जो शमशान से शक्तियां चली होती हैं, इन शक्तियों का इस्तेमाल करके मारण क्रिया की जाती है और इन्हीं शक्तियों से हमें बचाव भी प्राप्त होगा। मारण क्रिया का हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप तांत्रिक के पास जाएंगे, ओझाओं के पास जाएंगे, हर तांत्रिक और ओझा के पास में मारण क्रिया का कार्ड भी नहीं मिलेगा आपको।
लेकिन खुद से कैसे बचेंगे ये भी जान लीजिए, क्योंकि आप अपनी स्वयं की सेफ्टी कर रहे हैं। शक्ति कब तक हावी होगी? जब आप स्वयं से अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, आपके पास कवच प्राप्त हो जाएगा, तो कब तक शक्ति आपके ऊपर उत्पीड़न देगी? कहीं ना कहीं तो शक्ति को हार मानकर लौटना पड़ेगा। काट के लिए सबसे पहले आपको उतारा, आपके ऊपर से उल्टा उतारा होगा। उल्टा उतारा करने के लिए आपको जिस भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र हुआ है, मारण क्रिया हुई है, उसके सर से पैर तक नाप करके काला कपड़ा लेना है आपको, कोरा कपड़ा। सर से पैर तक नाप कर काला कपड़ा लेना है, चाहे कितना भी मीटर हो जाए, वो उस व्यक्ति के शरीर के नाप का ही होना चाहिए। उसके अंदर आपको रखने हैं काले तिल, एक नारियल, काली पीली सरसों, 3 कीले आपको उसमें लेनी है। उसके अंदर आपको रखना है 7 काले जायफल, 7 काले जायफल आपको रखने हैं उसके अंदर। फिर आपको 1.25 किलो आम की लकड़ियों से चंडी कवच का हवन करना है। चंडी कवच का आपको हवन करना है, चंडी पाठ जो बोलते हैं उसी का आपको हवन करना है। हवन के बाद में आपको ये सारी सामग्री अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उतारना है, और पूर्णमासी या अमावस्या की रात को ये सामग्री आपको सबसे पहले शुरू करनी है। पूर्णमासी या अमावस्या की रात को ये हवन, और ये सारी सामग्री एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 21 बार उतार कर आपको जल प्रवाह कर देनी है। उसकी पोटली बना लेना है, सारे कपड़े में रखकर ये सारी सामग्री पोटली बना करके इसको आपको जल प्रवाह कर देना है। उसके बाद निरंतर आपको चंडी पाठ करना है। ध्यान रखिए, चंडी पाठ का समय एक निश्चित कर लीजिए, रात्रि में 9 बजे तो 9 बजे, सुबह 7 बजे तो 7 बजे। चंडी पाठ का आपको निश्चित समय कर लेना है। उस समय आपको किसी प्रकार का अपने अंदर मलिनता नहीं लेकर के आनी है, स्वच्छता बरतनी है, पूर्णतः ब्रह्मचार्य रहना है, तभी आपके ऊपर ये उपाय असर करेगा। चंडी कवच आपको लगातार 21 दिनों तक करना है, और 21 दिन आपको ये उतारा भी अपने ऊपर से करना है। यही उतारा आपको किसी भी पूर्णमासी अमावस्या की रात से शुरू कर देना है, और लगातार 21 दिन तक ये उतारा करके आपको जल प्रवाह कर देना है। किसी भी मंगलवार के दिन आपको पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाना है, एक नारियल लेना है आपको, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर एक स्वास्तिक आपको उस नारियल पर बनाना है, और अपने ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर उस नारियल को आपको पंचमुखी हनुमान जी के सामने ही चढ़ा देना है। 3 मंगलवार लगातार ये उपाय आपको करना है, पंचमुखी हनुमान जी वाला। और चंडी कवच निरंतर आपको 21 दिन कंटिन्यू करना ही करना है। 21 दिन के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन का तो नियम आपको करना है। ये कवच जब आप करने लगेंगे तो आपके ऊपर जो ये नेगेटिव एनर्जी असर कर रही है, जो मारण क्रिया है, कील जिसमें डाली गई है, कील आपके उस मारण क्रिया को कील देगा वहीं। फिर वो मारण क्रिया आपके शरीर से जो भी तंत्र डाला गया है, जो भी आपके शरीर की चीज़ें ली गई हैं, इनके ऊपर से आपके शरीर का भाव हटा दे, और आपके ऊपर ये मारण क्रिया धीरे 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 खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, बिना दवाई खाए आपको रिलीफ मिल रहा है। जो छींटे आपके ऊपर आ रहे हैं वो छींटे नहीं आएंगे। शरीर जो आपका आलस्य में, जब आप पहला उतारा करेंगे उसी में से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये विधि आप स्वयं से करिए, गुप्त तरीके से करिए, 99% आपके ऊपर से मारण क्रिया का काट हो जाएगा स्वयं से। क्योंकि देखो, भक्ति में शक्ति है, और भक्ति में वो ताकत है कि तंत्र क्या करेगा। तंत्र होता किसके जरिए से? इन्हीं देवी देवताओं को तोड़ मरोड़ कर, इनकी शक्ति सिद्धियां जो लोग हासिल कर लेते हैं, इनकी शक्तियों को ही तोड़ मरोड़ कर गलत उपयोग में लेकर के व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया की जाती है, उनको हानि पहुंचाई जाती है। और इन्हीं शक्तियों का सहारा लेकर हम इनका काट भी कर सकते हैं। बस आपको नियम और पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। तंत्र क्या है, ये चुटकियों का खेल है, यूं चला जाएगा। अगर आपने शक्ति और नियम को अपना लिया
तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी तंत्र, मारण क्रिया तो बहुत बड़ी चीज, कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। बस एक बार ये नियम अपना लीजिए कि आपको श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ में लग जाना है। हमारा मकसद ही यही है कि हम सनातन को आगे बढ़ाएं, सनातनी को बढ़ाएं। और ये जो तंत्र बाधाएं चल रही हैं, जो लोग इस मंत्र का गलत उपयोग करके लोगों के ऊपर ये मारण क्रिया, तंत्र, नेगेटिविटी, किसी का बंधन करना, ये क्रिया, वो क्रिया, शक्तियां, ये सब, शक्ति को कौन बांधेगा? शक्ति तो स्वयं एक शक्ति है। अगर हम चाहेंगे तो शक्तियां बंध जाएंगी, अगर हम नहीं चाहेंगे तो शक्तियां कहां से बंधेंगी? तो ये नियम अपना लीजिए, तंत्र पास भी नहीं भटकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।